जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है सूरज स्टडी सेंटर वाला के प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन है और हम 10वां नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक जो भी क्वेश्चन टोटल को हम बता दिए। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे उसका लिंक हम डाल दिए, जाके देख लीजिए, ठीक है। लेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। ऊंचाई भी ज्ञात करना है, खंभा का ऊंचाई कितना उसको भी हमको ज्ञात करना है, और खंभों के बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि पहले हमको इसमें खंभा खड़ी करने के लिए, खंभा हमको खड़ा करना है तो वहां पे हमको भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पहले भूमि पार देते हैं, ठीक है। देखिए एक हम यहाँ पे पहले हम भूमि पार देते हैं। देखिए एक हम पहले भूमि पार दिए, इसको आप भूमि मारिएगा, उस पे मानिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे खड़े हुए हैं, एक उस साइड में और एक इस साइड में। तो हम पहले खड़ा करते हैं खंभे, दो खंभे खड़ी कर देते हैं। देखिए एक खंभा ये हो गया और एक खंभा देखिए ये हो गया। अगर कोई बड़ा छोटा है, देखिए हल्का बड़ा, ठीक है। अगर कोई बड़ा छोटा है, ठीक है, तो आप इसको समान मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है समान, आमने सामने समान लंबाई वाले, ठीक है। आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आप समान मानिएगा, इसको आप समान मानिए, क्योंकि आपको बोल भी दिया और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। अब क्या बोला है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो माने कि यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए हम एक बिंदु मान लिए, यहाँ पे हम एक बिंदु मान लिए। उसके बाद इसका देखिए एक का जो है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है, उसको हम लिखेंगे। पहले आप यहाँ पे समझिएगा। आप देखिए इसमें क्या कीजिए, आप यहाँ पर 60 लिखिए, यहाँ पर 30 लिखिए, या फिर आप यहाँ पर भी 60 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 30 लिख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख दिए और यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री और 30 डिग्री लिख देते हैं। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको देखिए हम पी मान लेते हैं और इसको क्यू। हम छो को पांचों को मान लिए। उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। हम दे दिए 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई, इसका ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी जो है, दूरी हो, उसको हमको ज्ञात करना है। आइए हम इस दोनों को ज्ञात करें। पहले हम देखिए मान लेते हैं, पहले इसमें जो है ये देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मानना पड़ता है। जो इसमें दिया हो टोटल वहां पे लिखना पड़ता है। देखिए हम पहले इसको मान लेते हैं, माना, ठीक है। माना क्या है, ए बी, माना ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। ए बी जो है पी क्यू के बराबर क्यों हुआ, उसको हम एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम एक ब्रैकेट में लेते हैं, क्यों, ये समान लंबाई के दो खंभे हैं। क्या है, दो खंभे, इसलिए क्या हुआ, समान लंबाई का, इसलिए ए बी बराबर पी क्यू, ये हो गया। उसके बाद ये हम लिख दिए। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, ये बी सी जो है, बी क्यू है ना, बी क्यू, बी क्यू जो है देखिए यहाँ पे 80 मीटर, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सड़क है ये 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं बी क्यू बराबर, बी क्यू बराबर 80 मीटर सड़क है ना, सड़क है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ तक लिखा गया। और कुछ बचा हुआ है,
यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको मानते हैं, हम कोई आप जो है इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, आप कोई भी त्रिभुज से जा सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये जो है ये दोनों समकोण त्रिभुज है, या तो आप इस समकोण त्रिभुज से जाइए या फिर आप इस समकोण त्रिभुज से जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखिए कोई भी एक से चलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम समकोण त्रिभुज एबीसी में या इससे हम चलते हैं, एबीसी से हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एबीसी में क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये सड़क है, ये पूरी सड़क जो है, पूरी सड़क का जो है लंबाई या चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 80 मीटर दिया हुआ है। अगर हमको बोल दे इसका ज्ञात करने के लिए या फिर हमको इसका ज्ञात करने के लिए, या दोनों को दो भाग में बांटने के लिए, और ये पता नहीं कि ये जो बिंदु दिया हुआ है जहाँ पे दोनों का उन्नयन कोण बना है वो बीच में ही समान दूरी पे दिया हुआ है। ये हमको यहाँ क्वेश्चन हमको ये नहीं बोला है जो बीच में बिंदु है उन्नयन कोण बनाएगा वो समान दूरी पे बनाएगा, ये हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो चौड़ा जो है ऐसा, अगर कोई क्या करेगा इसमें गलती करता है कि ये 80 मीटर पूरी है और बिंदु जो है बीच में पड़ा है, तो इसको हम 40 मीटर करते हैं, इसको हम 40 मीटर करते हैं, उसमें गलत हो जाता है, वैसा कीजिएगा आपका गलत होगा। आप क्या कीजिए, इसको देखिए हम x मानते हैं, इसको हम x मानते हैं, समान दूरी नहीं दिया हुआ है, इसका जो है समान दूरी नहीं है, तो हम समान कैसे लिख सकते हैं, 40 में दो भाग में बांट सकते, नहीं बांट सकते हैं। इसको हम देखिए x मानते हैं, इसका जब हम x मानते हैं तो इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे, ये जो जितना पूरा दिया हुआ है पूरा में से अगर हम इसका घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स है, इसकी जो है चौड़ाई 80 माइनस एक्स है, इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स है। अब देखिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए आधार है, ये लंब हो गया, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। यहाँ पे आधार दिया हुआ है, हमको खंभा का ऊंचाई क्या भी ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पे लंब है, यहाँ आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम चलते हैं, देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, है ना, ए बी बटे बी सी, ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, ए बी बटे बी सी। अब देखिए टेन, तो टेन हम लिखते हैं थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री बराबर में क्या है, ए बी तो कुछ नहीं, तो ए बी लिखा जाएगा, और बी सी का मान देखिए कितना है, एक्स है, तो हम यहाँ पे एक्स लिख दें। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है, आप लोग जो इससे पहले का जो चैप्टर है 8.1 से लेकर 8.4 तक जो भी कर लिए होंगे, जो भी स्टूडेंट सबको इसका मान याद होगा। तो क्या होता है, तो इसका होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पे √3 लिख दें बराबर, ए बी तो ए बी रह जाएगा बटे में एक्स। अब ये देखिए हम यहाँ पे बटे में एक्स 1 देंगे तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम कोना कोनी गुना कर देंगे, अगर कट रहा है सामने सामने वाला, सामने का जो है वो कट रहा है तो कट रहा है काट दीजिएगा, अगर नहीं कटा तो कोना कोनी गुना कीजिएगा। हम देखिए कोना कोनी गुना करते हैं, तो ए बी बराबर, ये ए बी हो गया, देखिए ए बी हो गया ना, एक गुना ए बी कितना होगा, ए बी बराबर √3 गुना एक्स, कितना होगा √3 एक्स, ये देखिए ये निकल गया ए बी का मान, ऐसे है भी। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। हम देखिए समीकरण 1 मान लिए, आइए हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं अब आगे। अब देखिए हम चलते हैं अब समकोण त्रिभुज पी क्यू सी से, क्या, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू सी से, जहां पर दिया हुआ कितना, कोण सी बराबर 3 डिग्री। हम अब चलते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू सी से, यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी लंब है और आधार है, लंब आधार का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर पी क्यू बटे सी क्यू, कितना है सी क्यू है, तो यहाँ पे देखिए हम सी क्यू लिखते हैं, सी क्यू बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री।
बराबर पी क्यू, तो पी क्यू रह जाएगा क्योंकि पी क्यू का कुछ मान दिया हुआ नहीं है। अब देखिए सी क्यू कहिए या फिर क्यू सी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी क्यू कितना दिया हुआ है, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये हो गया। आइए हम आगे चलते हैं, देखते रहिएगा आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, समझिएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है, कैसे सर बनाए थे वो नहीं, है ना। अब इसको हम रट लेंगे, आज पहले ही था, पहले ही था, पहले इसको रटना है, समझिए कैसे बनता है, कैसे बनता है उसको आप समझिएगा। अब देखिए 10 डिग्री, 10 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1/√3 बराबर पी क्यू, तो पी क्यू रह जाएगा। उसके बाद 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये हो गया। देखिए हम आगे चलते हैं। अब कोई कटता है तो कटता है तो काटे, नहीं कटता है नहीं काटे, नहीं कट रहा है ना, तो आप कोना कोनी गुना कीजिएगा। अब देखिए हो जाएगा पी क्यू गुना √3, कितना हो जाएगा, √3 पी क्यू, √3 पी क्यू बराबर में 80 माइनस एक्स गुना 1, कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। इसको आप समीकरण 2 भी मान सकते हैं, ठीक। चलिए हम रहने देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसको देखिए मान लेते हैं समीकरण 1, सॉरी समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम करते हैं कि इसमें पी क्यू जो है, पी क्यू है और ए बी, आपको पता होगा कि पी क्यू बराबर ए बी बराबर पी क्यू, या फिर पी क्यू बराबर ए बी, दोनों जो है समान है। तो आप तो इसका मान यहाँ रखिएगा या फिर इसका मान वहां रखिएगा, क्या समझे, कि इसका मान इसमें रखिए या फिर इसका मान उसमें रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो देखिए पी क्यू है, पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, या तो ए बी का मान आप यहाँ पे रखिए या फिर √3 गुना में है, अगर इसको हम यहाँ भेजेंगे बटन से पी क्यू का मान निकल गया, तो पी क्यू का मान निकाल के आप ए बी में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम रखते हैं क्या, यहाँ जो है यहाँ पे हम ए बी का मान रखते हैं। तो पहले हम देखिए निकाल लेते हैं, √3 है तो √3 और गुना पी क्यू, पी क्यू का मान कितना, यानी कि ए बी रखिए, ए बी बराबर पी क्यू है, तो पी क्यू के जगह कितना कितना मान रख देंगे हम, √3x गुना √3x, यहाँ तक हो गया। अब बराबर 80 माइनस, 80 माइनस एक्स हम लिख दिए। अब देखिए, और ये किस लिए लिखे हैं, यहाँ पे इसका मान किस लिए दिए हम, यहाँ पे इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू, इसलिए इसलिए हम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x जो है, x देखिए माइनस में है, अगर हम इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे, यानी कि बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस x बराबर 80 हो गया। अब देखिए 3x और x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80, और x बराबर कितना निकल जाएगा, 20। x का मान देखिए 20 निकल गया, यानी कि इसकी जो दूरी है, BC की जो दूरी है, इसकी जो चौड़ाई है, वो हमको पता चल गया, वो हमको पता चल गया। अब क्या कीजिएगा आप, अब इसका भी मान निकाल सकते हैं और इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए किस तरह से निकाला जाता है या फिर किससे निकालते हैं उसको आप देखिए ध्यान से। अब देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए समीकरण, है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करने पर, तो रखने पर हम देखिए रखते हैं समीकरण 1 में, तो क्या है, ए बी बराबर √3, तो √3 है, और x है ना, x यहाँ पे है, x है, तो x का मान कितना निकला हुआ है, 20, यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं, तो 20 हम लिख दिए। इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 20 को इधर भी ला सकते हैं, √3 गुना 20 करेंगे तो जितना मान आने का उतना आएगा, या फिर 20 गुना √3 कीजिएगा तो जितना मान आने का हो उतना आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20√3, एक मान देखिए आपका ये निकल गया। अब आइए हम अगला निकालते हैं, जो ए बी है, ये दोनों खंभे का जो ऊंचाई है 20√3 है, ये भी मान हमको, खंभा का जो ऊंचाई उसका भी मान हमको निकल गया है, और इसका जो चौड़ाई है इसका भी मान निकल गया। अब हम निकालते हैं सी क्यू या फिर क्यू सी का मान हम निकालते हैं। तो देखिए सी क्यू बराबर, यहाँ पे लिखिएगा पहले समीकरण, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में भी x का मान रखिएगा तो निकल जाएगा, या फिर
समीकरण 2 में भी x का मान रखिएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x में ये देखिए थोड़ा छोटा है तो इसमें डाल के आप जल्दी निकाल सकते हैं, अगर आपको जल्दी करना है तो, ठीक है। तो देखिए हम समीकरण 1 में निकाल लेते हैं, या फिर इसमें भी रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 2 है, इसमें रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समीकरण 1 में चलते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, रखने पर देखिए समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं, समीकरण 1 में नहीं रखाएगा, ठीक है। ये देखिए समीकरण 1 में नहीं रखाएगा, ये समीकरण x में नहीं रखाएगा। देखिए यहाँ पे तो पहले ऐसे ही होगा, ये यहाँ पे देखिए सी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, सी क्यू का मान कितना है 80 माइनस एक्स। अब देखिए अगर हम इसमें x का मान मेरा निकला हुआ है, उतना लंबा नहीं जाना है, x का मान मेरा निकला कितना निकला हुआ है 20 निकला हुआ है, तो सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी क्यू बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स का मान है 20, यहाँ पे 20। अब क्या हो गया, सी क्यू बराबर 80 में से 20 चल जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा, ये हो गया 60 आपका। अब देखिए आपको समझाते हैं, आप देखिए आपका जो है ये देखिए पहले x BC का जो है दूरी वो भी निकल गया, कितना 20 है, CQ का भी दूरी कितना निकल गया 60 है। एक आंसर आपका ये हुआ, ये देखिए एक आंसर आपका ये हुआ, ठीक है, एक आंसर आपका ये हुआ और एक आंसर आपका ये हुआ, तीनों आंसर निकल गया। क्या पूछा था आपसे, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे 20√3 खंभा का ऊंचाई हो गया। उसके बाद खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करें, खंभा से बिंदु के बीच की दूरी दो दूरी होगा, दो खंभा लगा हुआ तो एक का निकल गया कितना, x का मान 20 निकल गया, और इसका CQ कितना निकल गया है, नहीं x बोले नहीं आपका BC का मान 20 निकल गया है, और CQ का मान कितना निकल गया यहाँ देखिए CQ बराबर 60 निकल गया। एक आंसर ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। आप इसको वहां पे एग्जाम में लिख सकते हैं, फलतः खंभों की ऊंचाई जो है 20√3 एवं बिंदु के बीच की दूरी जो है 60 मीटर, यहाँ पे मीटर लिखिए, ठीक है, मीटर है ये, 60 मीटर और 20 मीटर है, वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।